जय हिंद फ्रेंड्स। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, छात्रों के नामांकन की आयु, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, उन संस्थानों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से किए जाने वाले वादे, शुल्क आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके उल्लंघन पर दंड के प्राविधान भी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश स्वागत योग्य हैं, परंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य व्यापक विचार विमर्श आवश्यक है। निसंदेह सफलता का सब्ज-बाग दिखाते और सपने बेचते कोचिंग संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लगभग सभी छोटे शहरों, बड़े शहरों में कोचिंग संस्थान कुकुर मुत्ते की तरह उग आए हैं। कोचिंग ने सामान्य व्यवसाय से आगे निकलकर संगठित उद्योग का रूप ले लिया है। इन्फिनियम ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कोचिंग उद्योग का सालाना कारोबार करीब 58,000 करोड़ रुपए का है और अगले 5 वर्षों में यह बढ़कर करीब 1,34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन नेशनल एजुकेशन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 85 लाख छात्र विभिन्न प्रकार की कोचिंग ले रहे हैं। 2023-24 में अकेले कोटा में ही लगभग 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी कोचिंग के लिए आए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 2020 का सर्वेक्षण बताता है कि कक्षा 11 और 12 के लगभग 25% छात्र अलग अलग विषयों के लिए कोचिंग ले रहे हैं। यह स्थिति चिंतित करने वाली है। एक दौर था जब पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों के लिए ही कोचिंग आवश्यक समझी जाती थी, परंतु इन दिनों कोचिंग एक चलन ही नहीं, स्टेटस सिंबल माना जाता है, यानी स्टेटस को बढ़ाने के लिए। आखिर इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में कोचिंग उद्योग पनप रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारूप एवं पद्धति के मध्य व्याप्त दूरी विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए विवश करती है? सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आज कोचिंग आवश्यक हो गई है। शिक्षा जगत के नीति नियंता यदि गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त अधिकांश समस्याओं, अनियमितताओं एवं कदाचार की जननी कोचिंग की फलती फूलती संस्कृति है। सफलता को कभी सतत साधना का प्रतिफल समझा जाता था, लेकिन आज हर कोई उसका शॉर्टकट ढूंढ रहा है। कोई यह समझने को तैयार नहीं कि विद्यार्थियों की सफलता उनके व्यक्तित्व के विकास अथवा निर्माण का कोई तय सूत्र या निर्दिष्ट फार्मूला नहीं होता। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी की प्रकृति, प्रवृत्ति, सामर्थ्य एवं सीमाओं को समझना होगा। उनके साथ सुदीर्घ एवं गुणात्मक युक्त समय बिताए बिना यह संभव नहीं होगा। क्या कोचिंग संस्थानों के सीमित लक्ष्य, व्यावसायिक दृष्टिकोण और यांत्रिक दिनचर्या, अंकों, रैंकिंग की गुणाभाग परीक्षा की अंतरहीन श्रृंखला आदि की प्रचलित व्यवस्था में यह सब संभव है? कोचिंग संस्थान सपनों के सौदागर हैं। भ्रामक प्रचार प्रसार एवं आक्रामक विज्ञापनों के जरिए वे छात्रों एवं उनके अभिभावकों को बरगलाते हैं। अधिकांश अभिभावक भी बच्चों की रुचि, क्षमता और प्रवृत्ति आदि पर विचार किए बिना उन पर अपने सपनों का भार थोपने की भूल कर बैठते हैं, जिसका परिणाम प्रायः त्रासद ही होता है। कोचिंग संस्थानों के अतिरेकपूर्ण दावों और सफल अभ्यर्थियों के चमकते दमकते चांद सितारा चेहरे के पीछे लाखों विफल अभ्यर्थियों के दर्द, आंसू और स्याह सच सामने नहीं आते। केवल भेड़ चाल के कारण बहुत छोटी आयु में बच्चों को कोचिंग की भट्ठी में झोंकने से उनका बचपन छिन जाता है। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा करते करते और कोचिंग की यांत्रिक दिनचर्या का भार ढोते ढोते उनके जीवन से बाल सुलभ सहज आनंद और उल्लास लगभग लुप्त हो जाता है। अच्छा होगा कि नीति नियंता इस पर विचार करें कि छात्रों को किन किन कारणों से कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। इन कारणों की पहचान करके
उनका निवारण करके ही बेलगाम कोचिंग उद्योग को नियंत्रित किया जा सकता है। कोचिंग उद्योग ट्यूशन की संस्कृति का विस्तार है और यह किसी से छिपा नहीं कि आज प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को भी ट्यूशन लेना पड़ता है। यह स्थिति हमारी शिक्षा व्यवस्था का उपहास ही है। जब शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर होती है तो ऐसी स्थितियां पनपती हैं। इस पे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये वीडियो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए जाना